नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष बिहार में विधानसभा चुनाव है और उसको ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग ने एसआईआर की व्यवस्था की थी, जिसको लेकर के काफी विवाद भी हुआ और जिससे संबंधित चीजें यानी कि पीआईएल वगैरह देखेंगे तो वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और उसमें आधार को 12वां दस्तावेज बनाना पड़ा, यानी कि काफी विवाद में रहा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो निर्वाचन आयोग ने अपने जवाब में कहा, उसमें यह कहा गया कि बिहार पहला राज्य नहीं है, बल्कि बिहार के बाद जिन राज्यों में भी विधानसभा चुनाव होगा सभी जगह एसआईआर कराया जाएगा। अब वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रश्न खड़ा किया था कि इतना कम समय बिहार में आप क्यों ले रहे हैं? अगर यही काम करना था तो जनवरी से करना था, जब चुनाव का 2-3 महीना बचा है तभी यह काम क्यों? इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने अब तैयारी कर ली है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा से पूर्व ही उत्तर प्रदेश में एसआईआर करा दिया जाए। तो यहां पर एक न्यूज आपके लिए है कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर की व्यवस्था शुरू होने वाली है। दूसरी बात, किन किन दस्तावेजों को इस बार मान्यता दिया जाएगा, क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा विवाद जिस चीज को लेकर के हुआ वो दस्तावेज की लिस्ट को लेकर के, जिसमें आधार कार्ड शामिल नहीं किया गया था। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में निर्वाचन आयोग क्या आधार कार्ड शामिल करती है या नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यही आदेश दिया था। अब देखेंगे, अभी विस्तार से मैं बताऊंगा, दस्तावेज की लिस्ट भी बता दूंगा। आप लोग तैयार रहिए, अब जो भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के नाम की छटनी इसमें भी होने वाली है, जैसे कि बिहार में हुआ। कल ही आप देखेंगे बिहार में आखिरी लिस्ट जारी किया गया और बहुत सारे लोगों का नाम उससे छट गया है। तो यहां पर देखेंगे, उससे पहले आपके लिए एक सूचना है। संस्कृति आईएएस के द्वारा गांधी जयंती पर ऑफर दिया जा रहा है। इसकी वैलिडिटी 2 से 6 अक्टूबर तक रहने वाली है। पीसीएस फाउंडेशन कोर्स पर देखेंगे तो मोर देन 60 to 75% तक का ऑफ रहने वाला है। विभिन्न पीसीएस कोर्सेज यहां पर देखने को आपको मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर 9555124124 या फिर sanskritIAS.com, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है संस्कृति आईएएस का। इस पर भी विजिट करके आप ये तमाम जानकारी यहां से ले सकते हैं। तो सबसे पहले 2-3 बातों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। एक तो क्या एसआईआर शुरू होने वाला है और कौन से दस्तावेज दिखाए जाएंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश को लेकर के बातें की गई है और यह कब से शुरू करने की प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग है। इन तमाम चीजों पर एक एक करके बातचीत हम लोग करेंगे। अब यहां पर देखिए, करीब 22 वर्ष बाद प्रदेश में होने जा रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर की बात की गई है। इस अभियान में 70% मतदाताओं को कोई भी दस्तावेज नहीं देना पड़ेगा। तो बिहार में जिस तरह से हाई तौबा मचा, उस बात को लेकर के यहां पर पहले ही कंफर्म किया जा रहा है कि तकरीबन उत्तर प्रदेश के जो 70% जनता है, मतदाता है खास करके, उनको किसी भी तरह का दस्तावेज नहीं देना है। फिर उन्हें करना क्या है कि केवल भरे हुए फॉर्म पर हस्ताक्षर करना होगा। यह फॉर्म उन्हें किसके द्वारा? बीएलओ घर पर ही मुहैया करा देंगे। तो परेशानी होने की बात नहीं है, जैसा कि बिहार में हुआ। तो चुनाव आयोग पहले से इस बार तैयारी करके बैठा हुआ है। फिर ये 70% तो हो गया, लेकिन 30% मतदाता क्या करेंगे? बाकी के 30% मतदाता, तो इन्हें 30% मतदाता को पहचान के लिए 12 मान्य दस्तावेजों में से एक अनिवार्य रूप से देना पड़ेगा। यानी कि ये दस्तावेज, ये जो बचे हुए 30% मतदाता हैं, इनको इकट्ठा कर लेना चाहिए। 12 में से कोई एक ले लीजिए, उतना से आपका काम चल जाएगा। अभी मैं बताऊंगा कि 12 में से कौन कौन हैं। यह अभियान अक्टूबर में शुरू होने की उम्मीद है। फिलहाल जो दिख रहा है कि अक्टूबर में, यानी कि इसी महीने में संभव है इसकी शुरुआत की जा सकती है उत्तर प्रदेश में। तो आप लोगों को तत्परता भी दिखानी पड़ेगी। अभियान से पहले चुनाव आयोग ने इसकी तैयारियां तेज कर दी है। फिलहाल यही जानकारी प्राप्त हो रहा है। भारत निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2003 के बाद अब प्रदेश में फिर मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू करने जा रही है। तो लास्ट कब हुआ था? 2003 में हुआ था। आपको ध्यान होगा बिहार में भी 2003 में ही हुआ था। उसके बाद अभी 2025 में किया गया है। ठीक उत्तर प्रदेश में भी यही देखने को यहां पर मिल रहा है। अभियान शुरू होने से पहले चुनाव आयोग वर्ष 2003 में हुए एसआईआर की मतदाता सूची से वर्तमान मतदाता सूची का मिलान करवा रहा है। तो पहले काम यह देखा जा रहा है कि उस वक्त 2003 में जो हुआ है उसको सबसे पहले मैच करके देख लिया जाए कितनी सच्चाई अभी के समय भी उपस्थित है। यह काम बीएलओ को सौंपा गया है। अब तक कई मैपिंग में करीब 60-70% मतदाताओं के नाम दोनों मतदाता सूची में दर्ज मिले हैं। ऐसे में इन्हें अभियान के दौरान कोई भी पहचान प्रपत्र नहीं देना पड़ेगा। यानी कि दो चीज समझिए, 2003 में जो एसआईआर हुआ था और अब कहा जा रहा है 2025 के अक्टूबर से जो शुरुआत की जाएगी। तो चुनाव आयोग ने
कहा कि बीएलओ सबको कि आप एक काम कीजिए, आप देखिए कि 2003 में जिनका जिनका नाम मतदाता सूची में था, क्या 2025 में भी उन्हीं का नाम है, तो तकरीबन पाया गया कि 60 से 70% मतदाता ऐसे हैं जिनका 2003 में भी नाम था, 2025 में भी नाम है। तो जाहिर सी बात है जिनका नाम मैच कर गया उनको यहां पर कोई डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर 30% ऐसे मतदाता रहे हैं जिनका नाम 2003 में नहीं था और 2025 में आ रहा है। कुल मिलाकर के देखने की बात है कि जैसे कि हम जानते हैं 18+ वयस्क सार्वभौमिक मताधिकार का अधिकार दिया गया है, तो निश्चित तौर पर बहुत सारे लोग जो होंगे यहां पर नए मतदाता ऐड हुए होंगे, उनको दस्तावेज देने की आवश्यकता है और उनको जो दस्तावेज देने की आवश्यकता है वो 12 कहा गया है। 12 में से कोई एक दे देंगे। 12 में देखिए 11 जो है वो बिहार में भी था, है ना, और मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचते ही सुप्रीम कोर्ट में लंबा बहस हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए ये स्थिति में एक और आपको डॉक्यूमेंट जारी कर देना चाहिए और वो क्या था, आधार कार्ड। ठीक है, अभी आऊंगा उस पर विस्तार से बताऊंगा। चुनाव आयोग का भी मानना है कि जितनी अच्छी मैपिंग होगी काम उतने कम होंगे और दस्तावेज भी कम ही लोगों को देना पड़ेगा और बीएलओ का भी काम निश्चित तौर पर इससे बचेगा। तो दोनों को सहूलियत होगा, जनता को भी, बीएलओ को भी, चुनाव आयोग को भी। इस अभियान के दौरान बीएलओ की यह जिम्मेदारी दी गई है कि वो घर घर जाकर के मतदाताओं का सत्यापन करे। साथ ही उन्हें यह जो कार्य है वह मोबाइल ऐप के जरिए डेटा रियल टाइम में अपलोड करना होगा। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का लक्ष्य है कि मतदाता सूची पूरी तरह के सटीक और पारदर्शी हो, जैसा कि विवाद बिहार में हुआ था वैसी स्थिति देखने को ना मिले, जिससे आगामी चुनाव निष्पक्ष और निर्विवाद रूप से संपन्न हो सके। इस बात की पूरी कोशिश की जा रही है। अब समय आ चुका है कि हम ये समझें कि वो 12 दस्तावेज कौन कौन से हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यही होने वाला है। चुनाव आयोग के लिए भी सबसे बड़ी चुनौती के रूप में यही देखी जा रही है। अब 12 में से अगर आप यहां पर ध्यान देंगे तो देखिएगा यहां पर आधार कार्ड को लेकर के बात किया गया है। अब यही आधार कार्ड शामिल नहीं था बिहार में, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि 11 डॉक्यूमेंट पहले से है, 12वां डॉक्यूमेंट के तौर पर आप आधार कार्ड को शामिल कीजिए, जिसके बाद विवाद कुछ थमता हुआ नजर आया। मनरेगा जॉब कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक या डाकघर की फोटो युक्त पासबुक। ध्यान दीजिएगा बहुत सारे ऐसे पासबुक होते हैं जिस पर आपका फोटो नहीं होगा, वह नहीं माने। फोटो युक्त पासबुक जो है वह स्पष्ट रूप से कहा गया है स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड या NPR के तहत RJI द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र राज्य लोक उपक्रम पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी जो आइडेंटिटी कार्ड होता है, पहचान पत्र, जहां आप जॉब करते होंगे, इन सभी में से सांसद व विधायकों को जारी पहचान पत्र व दिव्यांगों को जारी होने वाले यूनिक ID। ये 12 हैं। इस 12 में से कोई भी होता है तो निश्चित तौर पर यहां पर देकर के SIR का काम जो है अपना संपन्न कराया जा सकता है। उम्मीद है यूपी में अक्टूबर से चुनाव आयोग यानी कि इसी महीने से इसकी शुरुआत कर दे। तो जैसे ही ये काम होगा तकरीबन जो 70% जनता है उनको कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं। मतदाता को बीएलओ घर घर जाके ये काम कर लेगी तो बहुत ज्यादा परेशानी होने की बात नहीं है, क्योंकि अभी से न्यूज में आना ये सब चीजें शुरू हो जाएगा। तो देख करके यहाँ पर समझना है, और खास करके जो लोग भी PCS वगैरह का एग्जाम देने वाले हैं, चुनाव आयोग को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, SIR वगैरह के मुद्दे को अच्छे से पढ़ के आपको जाना है। कुल मिलाकर के आज के लिए इतना ही। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? क्या उत्तर प्रदेश में जो SIR का काम अब होने जा रहा है, आपको क्या लगता है बिहार जैसा ही कुछ विवाद हो सकता है या निर्वाचन आयोग ये बेहतर काम कर रही है? अपने विचार आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताते चलिए। अभी के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।